बात यह है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपको इस मुल्क का वोटर भी देगा, ये बड़ा सवाल है ये, और हम देखेंगे मुमकिन है इसमें कौन गलत सही। एक इसाक डार साहब का शॉट और फिर बात बढ़ाते हैं आगे। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही 2008 2013 2018 वी ओनली वन इलेक्शन 2013। तो दैट मींस अगर अब मैं ये ब्लेम गेम में पड़ जाऊं कि भी 2002 हमारे लिए फ्री एंड फेयर नहीं थे, 2008 नहीं थे, 2018 नहीं थे, ये हैव एम्पल। अब 2013 में वी वन द इलेक्शन जी। अब कायद साहब मुझे भी थोड़ा सा मौका दे दें, आप टाइम नहीं देते। इसाक डार साहब 2013 का फेयर इलेक्शन कहते हैं क्योंकि उसमें वजीर आज़म ये बने। उसी इलेक्शन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी साहब ने कहा RO के इलेक्शन है। हाँ, 2022 में इन्हें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिली। नून लीग को ये ठीक कह रहे हैं। 2002 में सॉरी, और भाई 13 में तो 8 में तो आप आए और पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी से शिकवा करो। 18 में अगर तुम्हें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिली, मैं आज आपसे सवाल करूंगा, कैसा रोक देते हैं आप रोजाना? नहीं, एक बात नहीं कहते नहीं मिली। उसी 2018 की असेंबली के जरिए 16 महीने ये वजीर आजम कैसे रहे PTI अगर लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं थी? ये इसाक डार उसी असेंबली के दौरान हश्तियारी होने के बावजूद जहाज पर आए। मुझे सिर्फ मेरी ये रहनुमाई फरमा दें, 18 में मान लिया धागली इनके बकौल, मैं तो आपसे तो फिर ये इनके वजीर आजम शहबाज शरीफ कैसे बने? क्या मुझे बताएं, इसाक डार वजीर खजाना किस सन में बना, मुझे ये बताएं। एक मिनट मुझे बताएं, क्या 1981 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी और 1985 के इलेक्शन में भी थी? आपको पता 1985 में जो पाकिस्तान की सियासत को बदबू ज़दा किया है, 85 में सहाफ़ियों के पैसे प्लाट बांटना, रकम बांटना, छांगा मांगा, वो बदबू लोगों के खूनों में रस गई है। और मेरे मोहतरम, आप ही को तो आपकी मर्जी की हमेशा अंपायर भी आपकी मर्जी का मिला। हाँ, 2002 में एक बात इनसे सही निकल गई क्योंकि काफ लीग बनाई थी। बाकी हर मर्जी की तो आपकी अंपायर, आपका ग्राउंड, आपकी मद्दे मुकाबला आपके। यार और क्या चाहिए काजी साहब? 3 दफा एक आदमी वजीर आज़म बन गया, एक इश्तिहारी बंदा उस 2018 को इलेक्शन के धांधली कह रहा है जिसमें वो वजीर खजाना रहा है और बकौल मुफ्ता इस्माइल साहब के उन्होंने माशी सूरत को तबाह कर दिया। मुझे 18 में बताया ना कैसे धांधली हुई थी। अगर ये मेरा तो ख्याल है कि 2018 में धांधली अगर हुई थी तो PTI के खिलाफ हुई थी, और ये बात अंदर के लोग जानते हैं कि उनको क्यों जो है थोड़ा पीछे रखा गया था। बहरहाल इस कहानी को छोड़े, मैं आपको साद रफीक साहब की एक और शॉर्ट सुनवाता हूँ। अब फिर एक इलेक्शन आ गया है, सबका इंतखाब बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए, और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई इतराज नहीं, किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। ना हम इसके हामी हैं, ना हम इसकी हिमायत करते हैं। अच्छा यार, एक बात ज़रूर है कि वो डिस्टेंस करते हैं। साद रफीक साहब से आप इख्तलाफ करें, आप उनसे इत्तफाक करें, लेकिन बात यह है कि बेलाग बात कर ही जाते हैं। भाई साहब, ख्वाजा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। ख्वाजा साद रफीक खसूसन नहायत का बहुत पुराना तल्लक है, स्ट्रीट से निकले हैं। मैं इन्हीं से गुजारिश करता हूँ, मैं ख्वाजा साद रफीक को जज बनाता हूँ। ख्वाजा साहब मुझे बता दें, लाहौर में किस जमात को लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही? क्या पीपल्स मुस्लिम लीग नून के लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो रही हैं अपने हलके में जाने का, कन्वेंशन करने का, जलसा करने का, जुलूस करने का, पीपल्स पार्टी को या तरीके इंसाफ को? इसका जवाब मुझे ये दे दो। जो जेलों में बंद है छोड़ दो, बाकी जो आज़ाद है इसका जज ख्वाजा साद रफीक को बनाता हूँ। लेकिन उनसे गुजारिश होगी कि एक सियासी रहनुमा होकर बात कीजिएगा किसी एक पार्टी की। वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, ख्वाजा साद रफीक साहब बार बार ये असेंबली में भी बात कहते रहे कि यार हमें आपस में यार फिर करने चाहिए। वो जिस हल्के से लड़ रहे हैं उस हल्के से PTI का कैंडिडेट कौन है? मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि मैं कमो बेशतर 100 फ़ोन कर चुका हूँ कि किस हल्के में तरीके इंसाफ की इलेक्शन मुहिम जो चलाने का चीफ इलेक्शन जज साहब ने की, उसके बाद जलसा हो सका है, कॉर्नर मीटिंग हो सकी है, कन्वेंशन हो सकी है, या किसी का दफ्तर खुल सका है। क्यों उनके तो घरों में पार्टी को जाकर सुप्रीम कोर्ट को मूव करे जाए? नहीं, क्यों करे? पुलिस छापे मार रही है, तो अजीब बात है। अब हर काम सुप्रीम कोर्ट करे, हर काम फौज करे। आज पाक फौज का एक कर्नल, 3 जवान शहीद हो गए, वो हमारी फोर्स से कुर्बानियां दे के रह गए। ख्वाजा साहब को जज बना देते हैं। ख्वाजा साहब पिछले एक माह में बताएं लाहौर में
किस किस जमात को। और दूसरी बात, कौन सी जमात है जो हर दफ्तर में जाके कह रही है अगली हुकूमत मेरी है। ये तो बिल्कुल हमें ये सवाल पूछना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ ना, आप हर बात आप स्लिप कर जाते हैं। मैं स्लिप नहीं कर रहा, मैं स्लिप नहीं कर रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हुजूर हम 2 दिन का मौसम तो ठीक बता नहीं सकते, जो माशाल्लाह हमारी साइंस ने तरक्की की है यहाँ पे, और हम अगले 3 महीने बाद जो इलेक्शन होना है उसकी सीटें बताते फिरते हैं। तो व्हाट इज दिस जोक? एटलीस्ट दिस शुड बी स्टॉप। आप इजाजत दें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि हमको इलेक्शन के बारे में कोई ऐसी चीज है ना करें, हम नहीं करेंगे, लेकिन इनको भी रोकें जो अपनी सीटें बताते फिरते हैं। जस्टिस साहब ने तो पत्थर पे लकीर कह दी, उसके बाद मेरी क्या औकात है। मैं ख्वाजा साद रफीक साहब से एक अदब से करता हूँ, मैं इन्हें कब से बहुत पुराना है, सिर्फ मुझे ये बता दें क्या ईमानदारी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे लाहौर में, तमाम सियासी जमातें क्रॉस दी वोट, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग है, और किस जमात के घर दरखास्त करते हैं कि वो हमारे मामूली कितने छापे पड़े और कितनी गिरफ्तारी। अच्छा, मैं एक तो हमारी रिक्वेस्ट है ये तशरीफ़ लाएं और भी लोगों को हमारे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम लीग नून में। ये साद रफीक साहब का एक और भी शॉर्ट सुनवाते हैं आपको। अपनी स्किन सेव करके ही आपको देंगे, और फिर वैसे भी मैं आप में घिरा हुआ हूँ इस वक्त, कोई डील वील नहीं। या नवाज शरीफ साहब की मुकद्दर में ये लिखा हुआ है कि सारी जिंदगी वो जलावतनी काटेंगे, और अगर झूठे मुकदमात बनेंगे, क्या उन मुकदमात ने कभी खत्म नहीं होना? सियासी क्याते उन्हें जलावतनियां काटी हैं दुनिया में जो तब्दीली लेके आए उनका। जी ख्वाजा साहब फिर आप बार बार चला रहे हैं, मेरा भाई है ना, जलावतनी वो होती है कि किसी को ज़बरदस्ती मुल्क से भेज दो या उसके गिरद तंग कर दो। खुद ख्वाजा आसफ साहब ने कहा हमें कमर जुवैद बाजवा ने भेजा, 4 साल ये वापस नहीं आए, तो ये कैसी जलावतनी है? आपकी हुकूमत थी, आप नहीं आए, मुशर्रफ दौर में आप एग्रीमेंट करके गए। हाँ, जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया हाजा साहब, उन सब के बारे अब हुकूमत आपकी है ना, मुबैना 18 महीने भी तो इन्हें कितने 16 महीने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस सिलसिले को नाइंसाफ़ी करने वाले को कभी रोकना है ना, कि नहीं रोकना है, इसी तरह ही चलते रहने देना है। देखें भट्टी साहब रुक पाते साहब ने ख्वाजा साहब से ये रिक्वेस्ट मेरी खातिर करें कि ख्वाजा साहब, मान लिया नवाज शरीफ को कोई नहीं मिली, कोई डील नहीं है, सिर्फ वजह बता दें 4 साल कौन कौन से अस्पताल में रहे वो, अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती मियाँ नवाज शरीफ को दे। और दूसरी, अब जब से आए हैं प्लेटलेट्स ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर उनकी सेहत में ना सादा, तो हम उनकी सेहत के लिए स्पेशल दाता साहब वो सारी फार्स और वो सारी दुआ कराएंगे। वो जो फार्स और मजाक हुआ है वो तो सबको पता है, उस पर हम दोबारा क्या बात करें। डील के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर वो बीमार थे 4 साल, राय है, ये उनकी राय है, लेकिन बात यह है कि यहाँ का हर इकदाम और हर इवेंट वो के डील कह रहा है, गलत कह रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, लेकिन बहरहाल कह रहा है, उसको हम रोकते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और